चलिए, गब्बर मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी, और यदि नहीं देखी है तो मैं उसका थोड़ा सा व्यू आप लोगों को बता दूं, ताकि जो मैं स्टोरी आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसे आप अच्छी तरह से रिलेट कर सकें। गब्बर मूवी में बताया गया है कि किस तरह से डॉक्टर एक गरीब इंसान को इलाज के द्वारा पैसे का ऐंठन करते हैं, किस तरह से एक मरे हुए इंसान से पैसे का उगाही करते हैं। उसी तरह की घटना गोरखपुर के पास बस्ती ज़िले में घटी है दोस्तों। बस्ती ज़िले में एक गरीब परिवार के अंदर एक छोटू नाम का इंसान रहता है और उसकी पत्नी रहती है। छोटू की पत्नी 9 महीने की गर्भवती रहती है। जब उसकी डिलीवरी की डेट नज़दीक आ जाती है तो वो अपने गांव के पास एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के लिए अपनी पत्नी को लेकर के जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो छोटू अपनी पत्नी को लेकर के हॉस्पिटल में जाता है, वैसे ही डॉक्टर उसे एडमिट ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे ने खराब पानी पी लिया है, इसके वजह से हमें तुरंत आईसीयू में एडमिट करके ऑपरेशन करना पड़ेगा। गरीब छोटू कहता है, माई बाप जो आपकी इच्छा हो वो कीजिए, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब गरीब छोटू से कहा जाता है कि जाओ पैसे की व्यवस्था करो, हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। छोटू जाकर के पैसे की व्यवस्था करता है और उसके बाद डॉक्टर को कुछ पैसे दे देता है। इसी तरह से 22 दिनों तक छोटू से पैसे लिए जाते हैं और उसके मृत बेटे का इलाज किया जाता है। मैं मृत बेटों पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ ताकि आप समझिए कि ये दुनिया ऐसी हो गई है जहाँ पे मरे हुए का भी इलाज होता है। यहाँ पे मरे हुए लोगों का भी इलाज किया जाता है। ऐसे छोटू जाता है और अपनी पत्नी के गहने को गिरवी रख देता है और अपने बचे हुए खेत को भी गिरवी रख करके अपने बेटे का इलाज के लिए पैसे लेकर आता है। जब डॉक्टर के पास वो पैसे देता है तो इतने से डॉक्टर खुश नहीं होते हैं, कहते हैं हमें और पैसे की ज़रूरत है, तब हम ऑपरेशन को सफल कर सकते हैं। गरीब छोटू कहता है कि सर मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, मेरे बच्चे को दे दीजिए, मैं किसी और हॉस्पिटल में अपने बच्चे को दिखाऊंगा। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है लेकर जाओ, लेकिन डिस्चार्ज करने से पहले 30,000 रुपये तुम्हें देना होगा, तब जाके हम डिस्चार्ज कर सकेंगे। अब इसके बाद गरीब छोटू अपने गांव में जाता है और लोगों से भीख मांगता है। भीख में भी उसे 30,000 रुपये नहीं मिलते हैं। किसी तरह कर करके वो 15,000 रुपये ही जुटा पाता है और उसके बाद वो जैसे ही हॉस्पिटल के मेन गेट पर आता है, उसे डॉक्टर की टीम द्वारा रोक दिया जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि सॉरी, हम आपके बच्चे को बचा नहीं सके। अब बात ये है, जैसे ही छोटू ये सुनता है कि उसके बच्चे को डॉक्टर नहीं बचा सके, वैसे ही छोटू बेहोश हो जाता है। बात यहाँ पे सवाल ये उठता है मित्रों कि ये घटना केवल एक छोटू के साथ नहीं बल्कि कई ऐसे छोटू के साथ घट रही है जो कि आए दिन डॉक्टर का शिकार होते हैं। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है ताकि डॉक्टर हमारे और आपको इलाज में अच्छे से अपना योगदान दे करके हमारे और आपका जान की रक्षा कर सकेंगे। लेकिन कहीं ऐसे डॉक्टर भी हैं हमारे और आपके साथ जो कि केवल और केवल पैसे का ही मुंह देख करके इलाज करते हैं। ऐसे में इनके लिए क्या कार्यवाही हो रही है, क्या हमारी सरकार कर रही है, इसके लिए कौन सी समिति बन रही है, कौन सी इन पर एक्ट लगाए जा रहे हैं, ये हम सोचने का विषय है। धन्यवाद।